दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। आज का ये जो वीडियो है ये हमारे हुए जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आप ना अपना जो आंसर है मेरे आंसर से मैच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था तो फिर इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल के करेंट्स वगैरह के जो भी क्वेश्चंस थे सब मॉडरेट लेवल के थे। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, परचिनकारी यानी कि पितरा द्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका आप देख सकते हैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलिए अगला, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका तो मतलब सही आंसर किसको नहीं पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। मतलब ये जो है ना बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आपको दिखता ही दिखता है। एक ये और एक वो चंपारण वाला, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देखा, मैंने बोला था ना, ये दोनों क्वेश्चन चाहे प्री हो या मेंस हो, बीपीएससी का फेवरेट है, बीपीएस डालती है। इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम राजधानी, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, और इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है राजगीर। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें से जो मेंशन है इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है सी, बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो तीन रत्न है इसके बारे में बौद्ध धर्म में भी बताया गया है और जैन धर्म में भी बताया गया है। हाली चांसेस तो जैन धर्म के हैं, मे भी जैन धर्म हो, या फिर इसका आंसर ये हो जाए कि इसके दो आंसर हैं, एक से ज़्यादा। तो आपका इसमें इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? आपने क्या आंसर ठीक किया है? आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। फिलहाल तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इसका सही आंसर जैन धर्म ही समझिए तब तक के लिए, जब तक कि बीपीएससी अपने आंसर की नहीं निकालती। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्बोध संगीत कश्मीर में आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट,
निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहा की नीति अपनाई? रक्त एवं लोहा, ब्लड एंड आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो काफी मॉडरेट लेवल का है, मतलब इजी तो नहीं है, बीपीएससी कभी इजी क्वेश्चन पेपर तो देगी नहीं और उतना हार्ड भी नहीं है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। 22, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हालांकि कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कर्नाटक के बारे में भी, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको यहाँ पे जो जोड़े दे रखे हैं, आपको जो यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन कैमूर। इसके अलावा आप देख सकते हैं माइका, भागलपुर, ये सारे जो हैं गलत हैं। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ये आपको स्थान दे रखा है और वहाँ पे ये जो मतलब उद्योग जो है, क्या इसमें से उद्योग होता है, इसका जोड़ा है, आपको सही बताना है। इसका सही आंसर है, इसमें से क्या आपको गलत है ये बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। ये भागलपुर में नहीं होता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? ठीक है, आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से गंगा नदी नहीं जाती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दरभंगा मुंगेर। ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपको जनजाति दे रखी है, ट्राइब्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। चलिए, सबसे पहला संथाल बांका बिल्कुल सही है। मुंडा जुमई ही आपका सही आंसर है क्योंकि ये गलत है। अगला, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त अन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 6.87। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मैं बार बार आपको अपने वीडियो में बताती थी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा आएगा आएगा, और ये आया। चलिए अगला, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कि नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड भाग है डेनमार्क का। ठीक है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर यूएसए है, पर यूके भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूके जो है वो 2-3 देशों को मिला के एक को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर अमेरिका होता, बट क्योंकि ये यूके भी हो सकता है, तो अब देखिए इसका बीपीएससी क्या सही आंसर बताती है। लेकिन आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको क्या लगता है इसका सही आंसर। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। नेक्स्ट 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है मिजोरम। हम सब जानते हैं कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका आंसर है पुलनेज, ऑप्शन नंबर डी पुलनेज। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है लेह। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका आंसर है
मध्य प्रदेश, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये जो है ये है सोन नदी, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे कि कहीं भी आपको सोन नदी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी पीर पंजाल, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं विधि का नियम, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ठीक है। सबके लिए एक ही यहाँ पे कानून है और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243G। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर 2019। 73 संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 64 संविधान संशोधन बिल, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर है डी, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, 1955। ये देश के आज़ाद होने के बाद आया है, तो इसकी मतलब बाकी की तुलना में थोड़ा कम इसका वो है पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण का बोली किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका ममता शर्मा। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संख्या औद्योगिक विज्ञापन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही आंसर है सी, CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।